से भी क्या हम कह सकते हैं सुंदर है, सुंदर है ना। वे धूल में सने हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। वे धूल में सने हुए अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। ठीक, उनका सौंदर्य कामदेव के सौंदर्य को भी हरने वाला है। उनका सौंदर्य के सौंदर्य को हरने वाला है। बच्चों में एक बार इसको पढ़ के सुना देती हूँ जो व्याख्या मैंने लिखी है। श्री राम के शरीर की कांति नील कमल के समान है तथा उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों से भी सुंदर हैं। वे धूल में सने हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। उनका सौंदर्य कामदेव के सौंदर्य को हरने वाला है। ठीक, इसी प्रकार से अगली पंक्तियां हैं, देखिए। दमके दतियां, दमके दतियां, दुती दामनी ज्यों, दुती दामिनी ज्यों, किलके कलवाल, किलके कलवाल विनोद करें, विनोद करें। अवधेश के बालक चार सदा, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में विहरें। ठीक है, इसका मतलब समझ गए बच्चों। देखो, इसका मतलब है दमके दतियां दुती दामिनी, उनके मुख में दो नेत्र ऐसे दमक रहे हैं जैसे बादलों के बीच बिजली। खिलके कलवाल विनोद करें, किलकारी मार के हंसते हैं और वो आनंद मनाते हैं या आनंद करते हैं, परिहास करते हैं। अवधेश के बालक चार सदा, अवधपुरी के जो चार बालक हैं तुलसी मंदिर में बह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे मंदिर में हमेशा वो रहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ व्याख्या। देखिए, श्री राम के मुख में दांतों की पंक्ति उसी प्रकार चमकती है जैसे काले बादलों में बिजली चमकती है। ठीक, इस प्रकार वह आनंद मनाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं
तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधपुरी के चारों बालक सदैव मेरे मन में रहते हैं, सदैव मेरे मन में रहते हैं। देखिए, दम के दतिया दुती दामनी ज्यों खिलके कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी वन मंदिर में विहरें। श्री राम के मुख में दांतों की पंक्ति उसी प्रकार चमकती है जैसे काले बादलों में बिजली चमकती है, इस प्रकार वह आनंद मनाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधपुरी के चारों बालक सदैव मेरे मन में रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमने ये पंक्तियां 4 पढ़ी, अब शेष 4 पंक्ति हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इनको मिटा देती हूँ, ध्यान से देखकर आप लिख लेंगे, साफ साफ लिखेंगे, लिखने में कोई जल्दबाजी या गड़बड़ी नहीं करेंगे। ठीक है। देखिए बेटे, अगली पंक्तियां हैं, कबहू ससी मांगत आरी करें, कबहू ससी मांगत आरी करें। ठीक, कबहू प्रतिबिंब निहार डरें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाई के नाचत, करताल बजाई के नाचत, बजाई के नाचत, मातु सवै मन मोद भरें, मातु सवै मन मोद भरें। देखिए, कहने का मतलब है बच्चों, पंक्तियां बड़ी ही सुंदर हैं कि कभी तो श्री राम, आरी माने हट या जिद, ठीक, कभी तो श्री राम जिद करके, शशि माने चंद्रमा, मांगत माने मांगते हैं, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कभी अपना प्रतिबिंब देखकर डरते हैं, प्रतिबिंब माने परछाई, कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी हाथों से ताली बजाकर नाचते हैं, मातु सवै मन मोद भरे, इस प्रकार सभी माताओं के मन में आनंद भरते हैं। चलिए लिख देती हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखिए, श्री राम कभी जिद करके चंद्रमा को खिलौना समझकर मांगते हैं, और कभी अपनी परछाई देखकर
डर जाते हैं, परछाई देखकर डर जाते हैं। ठीक है, कभी ताली बजाकर नाचते हैं, कभी ताली बजाकर नाचते हैं, इस प्रकार तीनों माताओं के मन में इस प्रकार तीनों माताओं के मन में आनंद भरते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए, कबहु माने कभी, शशि मांगत चंद्रमा मांगते हैं, आरी माने हट करे माने करके। कभी तो श्री राम जिद करके चंद्रमा मांगते हैं, कबहु प्रतिबिंब निहारी, कभी डरे, कभी अपनी ही परछाई देखकर वो डर जाते हैं। कबहु करताल बजाइए नाचत, कभी हाथों से ताली बजा बजा कर नाचते हैं, है ना। मातु समय मनमोद भरे, इस प्रकार अपनी तीनों माताओं के मन में वो आनंद और प्रसन्नता भर देते हैं। ठीक है, मैंने व्याख्या भी लिख दी है, देखिए ध्यान से। श्री राम कभी जिद करके चंद्रमा को खिलौना समझकर मांगते हैं, और कभी अपनी परछाई देखकर डर जाते हैं, कभी ताली बजाकर नाचते हैं। इस प्रकार तीनों माताओं के मन में आनंद भरते हैं। तो ये जो है बेटा मैंने आपको लिखवा दिया है, शेष जो है वो मैं आगे लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक बार बता देती हूँ, कबहु रिसियाई करे हट के, ठीक है, पुनि लेत सोई जोई मांगी लागी अरे, अर्थात देखिए, कबहु रिसियाई कहे हटिक है, कहे हटिक है, पुनिलेत सोई जो ही लागी अरे। ठीक है, इस पंक्ति का मैं लिख देती हूँ। ठीक है, पूरी पंक्ति जो मैंने रेखांकित कर दी है इसका अर्थ लिख रही हूँ, तो व्याख्या। कभी राम जी क्रोध करते हैं तथा जिद करके मनमानी वस्तुएं लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट पंक्ति थी, क्योंकि लौट के अब फिर वही पंक्ति आ रही है। अवधेश के बालक चार, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी के मन में रहवे, अर्थात तुलसीदास कहते हैं कि अवधपुरी के जो चार बालक हैं वो मेरे मन में सदैव निवास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार बच्चों ये दोनों पद मैंने आपको पढ़ा दिए हैं जो तुलसीदास के हैं। अब हम इस चैप्टर में जो आगे है चीजें वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।